हेलो यूट्यूब। व्हाट्सअप। सो 5 जनवरी मंडे एंड आज है अपा बॉडी सेशन और उसकी स्टार्ट करेंगे हम इंक्लाइन बेंच प्रेस से। अब अपने लास्ट सेशन में डिसाइड किया था कि हम फॉर्म एंड टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देंगे rather देन वेट। सो आज हम जो वर्किंग सेट लगाएंगे वो लो वेट से लगाएंगे, बट फॉर्म एंड टेक्निक जितना हो सके उतना करेंगे कोशिश की अच्छी रहे और बिगड़े ना, ताकि हमारा जो पूरा अपर चेस्ट है वो पूरा बायस हो। क्योंकि मोस्टली होता है क्या है कि जब भी हम हाई हायर वेट उठाने के चक्कर में एल्बो फ्लेयर कर देते हैं, और जैसे एल्बो फ्लेयर होती है हमारे मिडिल और लोअर चेस्ट भी साथ में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, उससे पुश होता है। बट जब हम एल्बो पास रखते हैं और क्लोज ग्रिप लेते हैं तो पूरा जो अपर चेस्ट है वो बायस होता है, सारा जो उसी से लगता है, हमें इंक्लाइन पे वही करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ 3 वर्किंग, आई मीन वार्म अप सेट, एंड देन विल स्विच ऑन टू वर्किंग सेट। सो हमारे 3 वार्म अप सेट पूरे हो चुके हैं। अब जो हमारे 3 वर्किंग सेट है उसके लिए हम 17.5 से स्टार्ट कर रहे हैं, और आई होप कि तीनों सेट एक ही वेट पे लगे, आई मीन हमें डाउन ना करना पड़े। और जितना हो सके एल्बो को पास रखने की कोशिश करेंगे, और थ्रू आउट द सेट कोशिश करेंगे कि हमारी जो फॉर्म है वो सेम रहे। हम बॉडी के अदर पार्ट से जैसे कि लेग्स ड्राइव ना ले ज़्यादा, क्योंकि हमें मसल बनानी है, हाइपरट्रॉफी करनी है, हमें पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में नहीं जाना जहाँ हमें लेग ड्राइव और बैक में आर्च करके वेट उठाना है। नहीं, हमें हाइपरट्रॉफी, हमारा जो मेन गोल है वो हाइपरट्रॉफी है, मसल बिल्डिंग है। सो उसके लिए हम यही करेंगे कि थ्रू आउट द सेट और ऑल 3 सेट्स की हम जो हमारी फॉर्म है और वो सेम रखें, और कोशिश करेंगे कि बाकी चीज़ों से, बाकी बॉडी पार्ट से उतना मोमेंटम ना आए। ओह 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 ओह। जब हम पूरी फॉर्म और टेक्निक के साथ लगाते हैं तब जो कॉन्ट्रेक्शन और तब जो प्रेशर फील होता है वो बहुत अलग है, जब हम rather देन कि चेस्ट से पुश करने के बजाय पूरी बॉडी से पुश करते हैं। ये हमारा सेकंड वर्किंग सेट है, और यहाँ हमने वेट बढ़ा दिया क्योंकि लास्ट सेट में हमसे ऑलरेडी 8 रेप निकल चुकी थी, और जो हमारी मैक्सिमम रेप डिजायर्ड रेप होती है, तो हमने वेट बढ़ा दिया क्योंकि हमें पता है कि इस वेट से हम 5 रेप्स ऑलमोस्ट निकाल लेंगे। और अभी हम कैलोरी सरप्लस पे भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक चीज़ बोल गया था कि मैं एक चीज़ भूल गया था कि मैंने कहा था कि मैं 3 वर्किंग सेट लगाऊंगा, नहीं 2 वर्किंग सेट हो गया, क्योंकि हमारा अपर सेशन है, मुझे ये याद रह गया कि मेरा पुश सेशन है तो वहाँ मैं 3 सेट लेता हूँ, बट ठीक है, कोई ना। सो 5 ही है, छठी रेप मुझे लग रहा था निकाल लूंगा, बट नहीं हुआ। सो 5 रेप निकली है, बहुत है। जैसे मुझे था कि 5 रेप निकल जाएगी।
सो सेकंड एक्सरसाइज है बैक के लिए, वेटेड पुलअप्स। अब मैं पहले शोल्डर प्रेस करने जा रहा था डंबल से, बट चेस्ट ऑलरेडी सोर है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें हमसे ज़्यादा जोर लग पाएगा, ज़्यादा हम पुश कर पाएंगे। सो हम पहले ये मूवमेंट ले लेते हैं, बाद में चेस्ट के लिए करें, सॉरी शोल्डर के लिए करेंगे। तो 22.5 से हमारी 6 रेप्स आई रही है पिछले कुछ सेशन से। हाँ, पता नहीं इंक्रीज होगी या नहीं, देखते हैं। आई थिंक मुझे प्लेट्स की जगह डंबल यूज़ करना चाहिए। प्लेट्स जब स्विंग करती है तो थोड़ा हार्ड होता है, बट भाई जिम में 22.5 का डंबल भी नहीं है, 25 का है। और अभी 22.5 से भी 8 रेप नहीं निकल रही, तो 25 पे जाने का मतलब नहीं है। छह रेप्स वही सेम, बट आई थिंक वो शोल्डर की वजह से है, हमारे शोल्डर में थोड़ा पेन है और पिछले कुछ टाइम से है। 5 रेप निकली, बट आई थिंक ये बेटर थी क्योंकि उसमें हम पूरा ऊपर जा रहे थे। सो ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप एक्सटेंशन सिंगल हैंड और वार्म अप सेट लेते पहले।
सो बाइसेप्स के लिए वही पहले दो वार्म अप सेट। सो शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज है केबल लेटरल रेजेस, दो वार्म अप सेट लेके, दो वर्किंग सेट लेके। अब पहला वर्किंग सेट है केबल लेटरल रेजेस का, और केबल लेटरल रेजेस इस चीज को rather देन की सेटिंग आप इसको सबसे नीचे करें, इसको हमेशा कवर हाइट पर रखें, उससे वेट उठाने में ईजी रहेगा, वैसे तो अच्छा होता है। तो ये बेटर करता है, एक बेटर एक्सरसाइज लगती है। सो बैक की सेकंड एक्सरसाइज जो कि क्लोज ग्रिप लेट के लिए होती है, जिसमें आपको नॉर्मली चेस्ट सपोर्टेड रो करने थे, बट आज वो खाली नहीं है, ना बेंच खाली है, ना बारबेल मेरा पावर खाली है, तो मशीन पे कर रहे हैं। पहले एक वार्म अप सेट करते हैं।
वाइड ग्रिप बैक मूवमेंट फॉर ट्रैप्स एंड ट्रेड। सो चेस की सेकंड एक्सरसाइज है बटरफ्लाई, एक ही साइड लेंगे। अब पता नहीं है थोड़ी देर पहले जब कांच में देख रहा था ऐसा लग रहा था आप बड़े हो रहे हैं, या तो सिर्फ पॉप है पता नहीं, पर अच्छा लग रहा है। आज के सेशन में आई डोंट थिंक कि एक भी एक्सरसाइज में मुझे प्रोग्रेस हुई है। मैं भी कल कुछ ना खाने की वजह से, कल संडे था और हमने कल पूरा दिन मील स्किप किए, तो सर इनको कोई एनर्जी नहीं थी कल। और आज जो खाया वो सुबह या वर्कआउट से आने से पहले खाया है, तो पता नहीं नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।